आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर यूपी। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि हमारी शादी को 1 साल होने वाला है और वो भी हमारी शादी लव मैरिज थी और हम लोग भाग कर शादी किए थे। और भागने के बाद भी हमारे घर वाले भी राज़ी थे और लड़की घर वाले राज़ी नहीं थे, बस उसके पिताजी राज़ी थे। उसके पिताजी को हम लोग का हर रिश्ता मंजूर था, पर उसकी लड़की की माँ जो है कि बीच में कांटा मार रही थी और अंकल लगा रही थी। फिर भी किसी तरह हम लोग की उनके पिताजी हम लोग की शादी करवाए। उनको अपनी धर्मपत्नी को भी लेकर आए थे साथ में और गांव वाले को भी लेकर आए थे। तो हम लोग की शादी किसी न किसी तरह शादी हो गई। अब शादी होने के बाद ठीक मेरी सास जो है कि हमें उल्टा शब्द का उपयोग करती है। कैसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए। तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या? का पांव पूजा है, जिसका मंडप के नीचे पांव पूजा है, उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा और हमें दोगला कुत्ता रामजादा बनाती है। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, उनसे बात करता हूँ और बोलता हूँ कि मम्मी नमस्ते, बबूरा लगता हूँ, जो भी बोलता हूँ, हमें दोगला कुत्ता का शब्द उधर से सुनने को मिलता है और बोलती है कि तुम्हें लड़की को भगा के लेके आया है, मैं अपनी लड़की को तेरे पास रहने नहीं दूंगी, किसी न किसी दिन मैं अपनी लड़की को तेरे यहाँ से हटवा दूंगी। और जो है कि आज वही हुआ मेरे साथ है। और मेरे को क्या बोलते हैं कि मेरी बीवी को 4 महीने का बच्चे था, तो मेरी सास जो है कि बार बार मेरे यहाँ से अपने यहाँ बुलाती थी। 10 दिन नहीं होता था, 10 दिन बाद उसको बुला लेती थी। वहाँ आने जाने में उसको जो है कि अब पता नहीं मेरी सास दवा खिलाई कि क्या किया क्या नहीं किया है। उसका जो है बच्चा जो है कि ख़राब हो गया था। तो फिर मेरे यहाँ मैंने उसका सोनोग्राफी करा के हर चीज़ का सब फैया कराया और जो है कि डॉक्टर बोला कि इसको 1 हफ़्ता कम बेड रेस्ट चाहिए। तो मेरी सास आई, उसको अगले दिन उसको लेकर चली गई। बताइए क्या मेरी सास अच्छा किया, उसको रेस्ट भी नहीं करने दिया। और जो है कि मैं इस टाइम मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर वो अपने घर ले गई है। तो बताइए 100 किलोमीटर दूर क्या उसको सफ़र करना चाहिए था कि मेरी पत्नी को। और मेरी सास जो है बोलती है कि मैं तुमको मरवाऊंगी, मरवाने तो में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा। ऐसे थोड़ी गुस्साई तो हाथ हाथ किस पे उठा रहे हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया, तो क्या ये तुम अच्छी नारी का परिचय दे रही हो? ऐसे रिश्ते नहीं बेटा। अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना। फिर तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को? बात अब हमको शांति मिलेगी। तो मैं लड़की को भगा कर शादी किए थे और उनके पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनके पिताजी घर में जो है कि हम उनके पिताजी जो है हमारी पत्नी के पिताजी जो हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। और हमारी सास जो है कि बिल्कुल घर में नालायक है। जो है कि उनको उनको तो माता का दर्जा मिलता है सास को, पर मेरी सास जो है कि माता का दर्जे लायक नहीं है। फिर भी मैं उनको अपना माता मानता हूँ। फिर भी वो मुझे गालियाँ देती रहती है बार बार और तो मुझे धमकी देती रहती है और हमको मारने की धमकी दी है और बोलती है कि मैं जिस दिन तुमको मरवा दूँ और मेरे ऊपर अगर कोई भी छोटा सा भी खरोच आता है, कहीं से भी कैसे भी आता है, तो ये हमारे ससुराल वाले का इसमें हाथ रहेगा और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई मेरे घर वाले करें। और मुझे धमकी दी गई है कि मैं कहीं भी दुनिया किसी भी कोने में रहूँगा और मुझे मारने की धमकी दी है मेरी सास ने। और मेरे ससुर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं, उनको समझाते हैं भाई लड़के जब शादी कर लिए हैं भाई तो उसमें आपको क्या दिक्कत है। तो बोलती है हमें मंजूर नहीं है। तो भैया हमारा जो है घर जो मेरी सास बस आने की नहीं उजाड़ने की कर रही है और मेरे घर में मेरी पत्नी खुश नहीं रहने देती है। तो आप लोग बताइए क्या ये अच्छा है? अगर हमें कहीं से भी कुछ भी खरोच आती है तो इसका जिम्मेवार सिर्फ हमारे ससुराल वाले होंगे। जो मेरी ससुराल मऊ जिला उत्तर प्रदेश में है और मऊ जिला बड़ुआ गोदाम से बनदेवी को रोड जाता है और बनदेवी वाले रोड पे रामबन काजा पड़ता है। रामबन काजा में कुतुबपुर गांव है। कुतुबपुर गांव में जो है कि मेरी ससुराल है। तो हमें मेरा जो 19 मई को मेरी ससुराल में हमारी धर्मपत्नी का उसके बड़ी मम्मी के लड़के की शादी थी, तो हम लोग को बुलाए थे। तो मैंने कल फ़ोन किया था
तो उनके क्या बोलते हैं कि हमारी पत्नी का बड़े जीजा थे, तो उनसे बात हुआ तो मुझे धमकी दे रहे थे, बोल रहे हैं कि आ जाओगे तुम, मरा जाओगे, वो ये है वो है, ऐसे हमेशा रिपोर्ट कर रहे थे। तो मैं आप लोग कहना चाह, अगर हमें कुछ भी हो गया तो इसमें जो है कि हमारी पत्नी के बड़े जीजा जी हैं स्वामीनाथ, और उसके बाद चंदा देवी हैं, ये दोनों लोग हमारे खिलाफ़ जो है कि संतरच रच रहे हैं, हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं यहाँ तक बोल चुका हूँ कि मारने की क्या ज़रूरत है, अगर लड़की को अगर नहीं हम पसंद है तो भाई हमें तलाक दे सकती है, डिवोर्स दे सकती है, उसको जो अच्छा लगे वो कर सकती है। मैं उसको ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसको मैं दबाव में भी नहीं रखा हूँ। आपको हमारे यहाँ अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिवोर्स देकर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। पर वो लोग बोलते हैं कि ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे, डिवोर्स भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और हम तुम्हें मारेंगे। मारने के बाद जो फैसला होगा तो फैसला किया जाएगा। तो कुटवा दिया, गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। 3 साल में ही पति को आप लोग बताइए कि क्या वो लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और मेरी सास को क्या ज़रूरत है कि हमारी धर्मपत्नी को हमसे दूर करने के लिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमें कुछ हो गया, मैं कहीं भी किसी भी दुनिया में अगर हमें कहीं से भी कैसे भी करके अगर हमें चोट आती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ ससुराल वाले रहेंगे, और हमें कहीं बाइक से एक्सीडेंट कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ हमारी सास होगी। और मैं तो अपने साला को देखा नहीं हूँ कि मेरा साला कैसा है, कैसा, आज तक अपने साले से नहीं मिला हूँ, पर वो भी मुझे धमकी देता है मारने की। पर अब सामने से मिलने के बाद ही पता चलता है कि इंसान कैसा है। तो पर मैं अपने साले को भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। और इसमें जो स्वामीनाथ का भी हाथ है और उनकी पत्नी का भी है जो अर्चना देवी हैं, उन्हीं का ऐसा रचा हुआ काम है। माँ बेटी दोनों मिलकर हमारे धर्मपत्नी को भड़काती हैं। और मेरी को अर्चना देवी से जो कि अर्चना देवी जो है मेरी पत्नी से बोल चुकी हैं कि उसको छोड़ के चली जाओ, हम लोग तुम लोग का दूसरा शादी कराएंगे, पर लड़की बोलती है हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो लोग उसको धमकाते, अगर नहीं छोड़ेगी तो मैं तुमको मरवा दूँगी, तुमको काट के घर में दफना दूँगी। अगर हमारी पत्नी को अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार अर्चना देवी और चंदा देवी होंगी, और इन लोग के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अर्जी लगा रहे हैं। अगर कुछ होता है तो, अगर नहीं होता है तो इस वीडियो को इग्नोर करें। अगर हमें भी कुछ हो गया तो इसमें हमें आदित्यनाथ योगी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा आजमगढ़ में घर है, लाटघाट ग्राम पांडेपुर में, और हमारे ससुराल आप लोग को बता ही दिया हूँ। तो मऊ जिला उत्तर प्रदेश में मऊ जिला पड़ता है, आजमगढ़ के बगल में ही पड़ता है मऊ जिला। तो वहाँ रामबन काजा में मेरी ससुराल है। तो इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर हमें कुछ होता है तो। धन्यवाद।